नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक गाथा काव्य है। इस काव्य में मारवणी और मालवणी दोनों नारियों की स्थिति, मन स्थिति और उनकी विरहाकुल अनुभूतियों को मार्मिक संदेश के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। पाठ्य पुस्तक में जो अंश संकलित हैं वह मारवणी के संदेश का अंश है। मारवणी अपने संदेश में सर्वप्रथम नरवस देश की सुहावनी स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हुए ढोला से ये कहती है कि मेरे संदेश तुम मेरे प्रियतम के पास ले जाओ। इस संदेश में मारवणी के मन की मनोदशा को भली प्रकार से जाना जा सकता है। मुख्य संदेश ये है कि हे हाड़ी, यदि तुम्हें मेरे प्रियतम मिल जाएं तो उनसे कहना कि तुम्हारी प्रिया जलकर कोयला हो गई है। तुम आकर उसे भस्म होने से बचा लो। जहाँ से काव्यांश प्रारंभ होता है वहाँ से मारवणी तीन बातों पर अपने संदेश में विशेष जोर देती है। पहली बात यह कि मारवणी के यौवन का कमल विकसित हो गया है तो प्रिय भ्रमर बनकर उस पर बैठते क्यों नहीं हो। दूसरा कि अब उसके यौवन की फसल पक गई है, तुम आकर उसका भोग क्यों नहीं करते। तीसरा, यौवन रूपी तलैया फूट रही है, तुम आकर उस पर पाल क्यों नहीं बांध देते हो। इस प्रकार की मनोदशा को संकलित काव्यांश में अभिव्यक्ति दी गई है। यह अभिव्यक्ति एक विरहिणी की यौवन के बाहर से छटपटाती हुई नारी की मनोदशा का प्रत्यक्ष अंकन है। संपूर्ण संदेश बड़ा प्रभावशाली और मार्मिक बन पड़ा है। मारवणी का संदेशा। ढाड़ी जई साहिब मिलई यू दाख बिया जाए, जोबन कमल विकास यो भंवर न बसिए आए। प्रस्तुत दोहे में मारवणी जो है अपने विरह वेदना को संदेश के रूप में ढाड़ियों के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला के पास भिजवाती है। तो कहती है कि हे पथिक, यदि तुमको स्वामी मिले कि ढाड़ी जई साहिब मिले यूँ दाखविया जाए। दाखवी माने बताना, उसको समझाना, ये दिखाना कि जोबन कमल विकास हुई भंवर न बसिए आए, कि मारवणी का यौवन रूपी जो कमल है वो विकसित हो गया है कि तुम इस पर भ्रमर बन करके बैठते क्यों नहीं हो या आनंद रस का पान क्यों नहीं करते। कि हे पथिक, हे राहगीर, ढाड़ी होते हैं जो गीत गा गा करके ढाड़ियों में घूमते हैं या किसी कथा को या कहानी को गीत में पिरोकर संगीतबद्ध कर करके जा करके वो लोगों को सुनाते हैं। तो कहती हैं कि हे पथिक या हे ढाड़ी, यदि तुम्हें स्वामी मिले, जय जो साहिब मिले, कि साहब यदि तुमको मिले, स्वामी मिले, यूँ दाखबिया जाए, कि तुम जाकर के उनको ये समझाना, दिखाना या बताना कि जोबन कमल विकास हुए भ्रमर न बसी आए, कि यौवन रूपी कमल जो है विकसित हो गया है, तुम भ्रमर आकर बनकर के बैठते क्यों नहीं हो। कहने का भाव ये है कि मारवणी प्रियतम के पास ये संदेश भिजवाना चाहती है कि युवा अवस्था अपने यौवन मद से पूरित हो गई है, इसलिए तुम शीघ्र ही आकर आनंद रस का पान करो, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ सभी को सूना प्रतीत हो रहा है। यौवन के आगमन के साथ ही विरह अधिक जलाता है, अतः नायिका उस विरह को शांत करने के लिए कह रही है। फिर कहती है कि ढाड़ी एक संदेश हो, ढोले लगी लई जाए, जोबन चंपो मारियो कली न चुट्टई आए। फिर आगे के दोहे में मारवणी अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हुए कहती है कि हे पथिक या हे ढाड़ी, ढोला के पास ये संदेश लेकर के जाओ कि मेरे शरीर में यौवन रूपी चंपा के जोबन चंपो मौरियो कली न चुट्टी आए, कि मेरे शरीर में यौवन रूपी जो चंपा है वो मौर्य हो गया, मौर्युक्त हो गया, अर्थात कि चंपा के जो पुष्प हैं प्रफुल्लित हो गए हैं, इसलिए तुम आकर के इन कलियों को चुनते क्यों नहीं हो। चंपा के उदाहरण द्वारा यौवन आगमन की व्यंजना की गई है। इसमें प्रियतम का सामीप्य मिलने की लालसा व्यक्त हुई है। शब्दों की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर कहती हैं कि ढाड़ी एक संदेशणों, ढोले लगी लई जाए, कण पाको करसण हुआ भोग लिए घरी आए। चांपो चंपा, मरियो मोर, चुट्टे माने चुनते, कण माने अनाज, करसण माने खेती, लियो माने लेना, घरी माने घर।
फिर मारवणी ढांडी को अपना संदेश देती हुई अपनी विरह वेदना को प्रकट करती है कि मारवणी अपना भावनात्मक संदेश देती है। कहती है कि हे पथिक या हे ढांडी, मेरा एक संदेश ढोला तक ले जाओ। कि ढांडी एक संदेशड़ों ढोलो लगी ले जाए, कि ढोला के पास तुम लेकर के जाओ कि कण पाके हो, कि अब कण जो है अनाज जो है पक गया, करसण हुआ कि खेती ये पूरी हो गई है, कि भोग लियो घर आए, कि अब तुम आकर के घर आकर के अपना भोग प्राप्त कर लो। कहने का अर्थ ये है कि अब जो है खेती हो गई है, अनाज पक गया है, तुम आकर के अपना घर आकर के भोग लगा लो। तो कहने का भाव ये है कि अब मेरा यौवन जो है वो यौवन जो है परिपूर्ण हो गया है, तो तुम इसका उपभोग क्यों नहीं करते हो। तो आगे के सारे समस्त दोहों में ढोला और मारू के अंतर्गत इस जो लोक गाथा है, इसमें मारवणी अपने प्रियतम को ये 3 भावों को व्यक्त करते हुए ही अपने समस्त संदेश भेजती है। फिर कहती है कि ढांडी एक संदेश ढोले लई जाए, जोवन फट्टी तलावड़ी पाले न बांधो आए, कि इसमें विरह अग्नि से जलती हुई मारवणी ढांडियों के माध्यम से अपना संदेश प्रियतम के पास भेजती है। वो कहती है कि ये संदेश ढोला तक पहुंचा दो कि जोवन फट्टी तलावड़ी माने तालाब, पाली माने पुल बांधना या उस पर बांध लगाना, महादब यानी कहती है कि ये संदेशा ढोला तक पहुंचा दो कि यौवन रूपी तलैया फट रही है, फूट गई है, कि तुम आकर इस पर पाल क्यों नहीं बांधते हो, बांध क्यों नहीं बांधते हो। तो मारवणी फिर कहती है कि पंथी एक संदेश लग ढोलो पैचाई, विरह महादब जागियो अगन बुझावो आओ, कि हे पथिक, ये संदेशा तुम ढोला तक पहुंचाओ कि विरह रूपी दावाग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसलिए तुम यहाँ आकर इस अग्नि को बुझा दो, अर्थात शांत कर दो। पही भवंता जई मिलई तौ पी आए भाई, जोबन बंधन तोड़े बंधन घातो आए। फिर कहती है आगे मारवणी के पथिकों को संदेश देते हुए अपनी व्यथा को प्रकट करती है। मारवणी पथिक से कहती है कि हे ढाडी, कि यदि तुम भ्रमण करते हुए मेरे प्रियतम से मिलो, कि पही भमंता जई मिलई तौ पी आए आखे भाई, कि कहती है कि यदि तुम हे ढाणी, तुम घूमते हुए भ्रमण करते हुए पहिम पंथी राहगीर के पी माने प्रियतम ढोला के लिए आया है, क्या संदेश देती हुई कहती है कि यदि तुम भ्रमण करते हुए मेरे प्रियतम से मिलो तो हे भाई उन्हें ये कहना कि मेरा यौवन बंधन तोड़ने वाला है, तुम आकर के उसे बांध डालो, कि यौवन बंधन तोड़ई बंधन घातो आए, कि मेरा जो यौवन है, यौवन की जो दशा है वो अपने बंधन तोड़ रही है, तो तुम इस यौवन पर बंधन क्यों नहीं बांध देते। पंथी एक संदेश लग ढोले पैचाए, निकसी बैणी सांपणी स्वाति न बसियो आए। फिर आगे कहती हैं कि हे पथिक, तुम ढोला के पास जाकर ये कहना कि अब तो बैणी सर्पणी से निकल आई है। बैणी छोटी, स्वाति नक्षत्र के लिए है, कि तुम आकर इसे स्वाति जल से तृप्त करो। कि कुछ विशेष प्रजाति के सर्प ऐसे होते हैं कि जो केवल एक विशेष नक्षत्र में बरसने वाले स्वाति नक्षत्र के जल का ही पान करते हैं। तो मारवणी अपने चोटी को उसी सर्पणी का स्वरूप देते हुए कहती हैं कि मेरी बैणी जो है, वो चोटी जो है वो सर्पणी के समान विकसित हो गई है, तो तुम इस सर्पणी को स्वाति नक्षत्र की जल पिला करके तृप्त क्यों नहीं करते हो। धन्यवाद। आगे हम इसे व्याख्यान को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।